हमारी मांगे पूरी हो, कोटेदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो, घर बैठे कोटेदार यहाँ आओ। हम कोटेदार साथियों ने अपनी जान की बगैर परवाह किए शासन के आदेश का पालन किया, अपने घरों को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा और छोड़ करके बाहर बैठ करके वितरण करते थे और वितरण करने के बाद शाम को घर के बाहर ही लेटते थे, उठते थे, थाली में खाना आता था। इस तरीके के दिन कोरोना काल में व्यतीत किए हमने। आप जागरूक हैं, आप ही की सुनवाई नहीं हो? हाँ, नहीं हो रही है, नहीं हो रही, एकदम नहीं हो रही। तभी तो हम बस्ती से आकर यहाँ बैठे हैं। हमारा आपूर्ति विभाग और आपदा राहत विभाग दोनों ही विभाग केवल टालमटोल रवैया अपनाते हुए आज तक 2020 का पैसा, मेरा पैसा जमा किया हुआ जो हमने बैंक चालान के मार्फत से जमा किया, वो पैसा आज तक हमारा हमको नहीं मिला। कि वितरण का जो प्रशंसित पत्र मिला वो माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला, किसकी बदौलत? हम कोटेदारों की बदौलत। और लेकिन हम कोटेदारों का क्या मिला? कुछ नहीं मिला, केवल झुनझुना। ये आरोप तो हमेशा लगा रहता है, लोग कितने भी चोरी कर जाएं, लेकिन कोटेदार अगर आधा किलो चावल खा लिया पका के तो बहुत बड़ा चोर हो गया। बैठे कोटेदार धरना स्थल पर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बैठे कोटेदार धरना स्थल पर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। फोर PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपने बीते जो दो चुनाव हुए, 2022 का और 2024 का लोकसभा चुनाव, उधर विधानसभा चुनाव, दोनों में आपने देखा एक अहम रोल था अनाज का, जो किसानों को भी दिया गया, गरीबों को भी दिया गया। और वो जो अनाज जो बांटा गया, मुफ्त अनाज, वो कोटेदारों द्वारा दिया गया। लेकिन बड़ी बात ये जो पूरा चुनाव बीत जाने के बाद जो विधानसभा में विधायक पहुंचे या संसद भवन में सांसद पहुंचे, इन लोगों ने कोटेदारों का ध्यान नहीं दिया। काफ़ी नाराज़गी रही कोटेदारों में इस वजह से भी कि जो काम इन लोगों ने किया उसका उचित मूल्य नहीं मिला। मांग ये भी थी कि मनरेगा के बराबर अगर पैसा दिया जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। 1 कुंटल में सिर्फ 90 रुपया उत्तर प्रदेश में मिल रहा है इन लोगों को। और बाहर अगर प्रदेशों की अगर बात की जाए, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, वहाँ पर यहाँ से कई गुना ज़्यादा कीमत है। मांगे यही हैं कि इनकी जो कीमत जो इनको मिल रही है 1 कुंटल अनाज लोगों को देने में, वो बढ़ा दी जाए। लेकिन सरकार एक लंबे समय से सुन नहीं रही है। काफ़ी बार आंदोलन हो चुके हैं, आवाज़ें भी बुलंद की गई, लेकिन सुनवाई धरातल पर किसी भी प्रकार से नहीं है। हमारे साथ तमाम कोटेदार बैठे हुए हैं जिन्होंने चुनाव में भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया, सरकार भी बना दी। सेंट्रल गवर्नमेंट में देखेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली, दूसरी बार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ले ली, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इनको भुलाया गया है। सर, नाम क्या हुआ? मेरा नाम महेश कुमार शुक्ला है, प्रदेश महासचिव एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी आदर्श कोटेदार एसोसिएशन का। कौन से जिले से है? जनपद लखनऊ से। लखनऊ से है। सुनवाई किसी भी प्रकार से नहीं हुई। आप लोगों ने पूरे चुनाव में एक तरीके से समझ लीजिए योगदान दिया और आप ही लोग के बदौलत कहीं ना कहीं सरकार बन भी गई है। चुनाव तो चलिए ठीक है, चुनाव तो आते जाते रहे हैं और जो भी शासन पे गद्दी पे बैठा है हम उसके अधीनस्थ रहे हैं, तो काम करते रहे हैं। लेकिन जो सबसे भयंकर समय था महामारी का, कोरोना काल में, जहाँ पर लोग बाग अपने घरों में बैठे हुए थे, शासन प्रशासन स्वयं जो घर के बाहर था उसको घर के अंदर घुसड़ने में लगे हुए थे, वही शासन प्रशासन हमको घर से बाहर निकाल के बैठाने का काम कर रहा था कि आप चाहे जो कुछ करिए लेकिन यह राशन जनता को पहुंचाइए, जनता को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। उस समय हम कोटेदार साथियों ने अपनी जान की बगैर परवाह किए शासन के आदेश का पालन किया, अपने घरों को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा और छोड़ करके बाहर बैठ करके वितरण करते थे और वितरण करने के बाद शाम को घर के बाहर ही लेटते थे, उठते थे, थाली में खाना आता था। इस तरीके के दिन कोरोना काल में व्यतीत किए हमने। लेकिन और उसका परिणाम ये था कि वितरण का जो प्रशंसित पत्र मिला वो माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला, किसकी बदौलत? हम कोटेदारों की बदौलत। और लेकिन हम कोटेदारों का क्या मिला? कुछ नहीं मिला, केवल झुनझुना। सुनवाई तो किसी भी तरीके से नहीं हुई। सरकार में मुख्यमंत्री कुर्सी पे योगी जी को बैठा दिया, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बैठा दिया, फ्री अनाज योजना ज़मीनी स्तर तक पहुँचाई। काम तो आप ही लोगों ने किया और भुला आप ही लोगों को दिया गया।
देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, मानना चाहिए कि उनका एक हाथ जो हमने मजबूत किया है तो वो हमारे विक्रेताओं की बदौलत मजबूत हुआ। ये चीज़ वो समझ नहीं पा रहे हैं या हमारी सूचनाएं उन तक नहीं पहुंचाई जा रही। हम तो यही मानते हैं कि हमारे विभाग के अधिकारी भी इसमें संलिप्त रहते हैं। हम अपने ज्ञापन के प्रार्थना पत्र के मार्फत उन लोगों तक आवाज़ पहुंचाते हैं कि हमारा प्रार्थना पत्र, हमारा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाए, हमारी समस्याएं पहुंचाई जाएं। 90 रुपया कुंटल, जिसमें से एक व्यक्ति मशीन चलाता है और 2 व्यक्ति राशन को तौलते हैं। अगर मान लीजिए तो 30 रुपया कुंटल ही तो बचा मेरा। 2 लेबर काम कर रहे हैं, एक मैं काम कर रहा हूँ, 3 आदमी हो गए, तो 1 कुंटल में 3 आदमी बंटवारा कर रहे हैं, 30 रुपये कुंटल पा रहे हैं। आज मनरेगा की मजदूरी 300 रुपया है और 300 रुपये से बदतर हमारी। और दूसरी बात, मनरेगा मजदूर सुबह आता है 8 बजे और शाम को 5 बजे चला जाता है, और हमारी राशन दुकान सवेरे 6 बजे खुलवा दी जाती है और रात में 9 बजे तक खुलवाई जाती है। तो हम मनरेगा मजदूर के लायक भी नहीं बचे हैं। सर, एक सवाल आपसे लूँगा, नाम पहले बता दें क्या हुआ। दीप नारायण राय, प्रदेश उपाध्यक्ष, जनपद संत कबीर नगर से हैं। संत कबीर नगर से। समस्याएं काफ़ी हो रही हैं, 90 रुपया सिर्फ दिया जा रहा है, बाकी अगर प्रदेशों की बात किया जाए वहाँ पे उत्तर प्रदेश से ज़्यादा रेट दिए जा रहे हैं, और समस्याएं भी आप लोग के साथ काफ़ी हो रही है। बड़ी बात ये, बिजली तक आपको कमर्शियल लगानी पड़ रहा है लेकिन उचित मूल्य नहीं मिल रहा। सरकार से हम बार बार ज्ञापन के दौरान सूचना दिए, बताए सरकार को पहले। उसके बाद जब हमें सरकार नहीं हमारी सुधली तब हम धरने पर बैठे हैं। 25 तारीख से हम लोग धरने पर हैं, 25 नवंबर से, और सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर आर की लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं। और जब तक नहीं माने तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। इसके लिए चाहे हमें रोड पर जाना पड़े, लाठी डंडा खाना पड़े, मारना पड़े, जो भी करना करेंगे हम लोग। और आप देखिए, अन्य प्रदेश की जो आपने बात किया, दिल्ली यही 200 रुपये कुंटल दिया जाता है, हमारे बगल में है। हरियाणा को 200 रुपये कुंटल दिया जाता है, गुजरात में 20,000 कर दिया गया है गारंटी मिनिमम। इस जो अन्य प्रदेश है, महाराष्ट्र 150 रुपये कुंटल दिया जाता है, गोवा को 230 रुपये कुंटल दिया जाता है। लेकिन हमको सबसे कम, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, हम सबसे योगदान किए हैं। कोरोना में सबसे ज़्यादा हमारे दुकानदारों ने झेला है। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला। सबको कहा गया 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और हमारे लिए कहा गया कि नहीं, अंगूठा पकड़े रहो आप। हम इमराज के भाई थे, जो हमको जो बहुत नहीं छूती, इसलिए हमको बाहर निकाल बैठा दिया अंगूठा पकड़ने के लिए। अच्छा होगा 2 मीटर की दूरी रखो, आप घर में बैठो, घर से काम करो। लेकिन हमको कहा गया बाहर आकर काम करो, और डबल काम हमसे कराया गया। अभी हम 1 दिन बांट रहे हैं, 1-2 राशन बंटवाया गया हमसे, लेकिन फिर भी हमें कमीशन के नाम पर नहीं दिया गया कुछ भी, चाहे हम मरे चाहे जिए। यहाँ तक कि साबुन तौलिया जो हमको अपने लाख से लगाना पड़ा, सरकार उसमें नहीं सुधली। अधिकारियों ने ज़बरदस्ती हमसे काम करवाया, फिर भी हम किए। मांग अपनी रखते रहे सरकार, लेकिन आज तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानी। आपने दिल्ली हरियाणा की बात कर ली है, बड़ी बात ये, योगी जी ने अपनी आँख क्यों बंद कर रखी है? कुछ तो समझ में आता होगा आप लोग को भी। नहीं, योगी जी से इसी आँख बंद किए, तभी तो आँख खोलने के लिए हम लोग बैठे हैं धरने पर, कि हम आँख खोलें योगी जी। और कब तक नहीं खोलें, जब तक नहीं खोलें तब तक हम धरने बैठे रहेंगे। ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आता होगा आपके पास, ना कोई सत्ता पक्ष का आता होगा। कोई सुल देने अभी नहीं आया हमारा। आज 19वां दिन हमारे धरने का, लेकिन कोई अभी तक सुल देने हमारा नहीं आया। देखिए, 19 दिन बीत चुके, अभी तक कोई सुनने नहीं आया। आप किस जिले से हैं? जी बस्ती से। नाम क्या हो गया? जितेंद्र कुमार सिंह। जितेंद्र जी, क्या क्या समस्याएं आती है जब आप राशन बांटते हो, वहाँ पर भी बताइए, और आप लोग क्या फेस कर रहे हैं? हम लोग फेस कर रहे हैं कि राशन तो बांट ही रहे हैं, हर तरह से सरकार के मंशा के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग समस्या जो आ रही है केवल ये आ रही है कि उतने कमीशन में हम लोग अपना जीविकोपार्जन नहीं कर सकते। यदि हम चाहें कि हमारा लड़का पढ़ के कहीं अफसर बन जाए तो ये तो सपने ही रह जाएंगे। और कुछ सरकार की ऐसी भी प्लानिंग है, जैसे हम लोगों को गल्ला जो दिया जाता है, उसमें ट्रक ट्रांसपोर्टर जो देते हैं हमको, वो अपनी मशीन से तौल के देते हैं और हमको सरकार के मशीन के तौल देना पड़ता है। उसमें भी विवाद चलता है। उसके लिए भी हम लोग सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जिस कांटे से हमको गल्ला देना पड़ता है उसी कांटे से हमको सरकार तौल के दे कोटेदारों को भी। मतलब आपको जो गल्ला मिलता है वो कम मिलता है, दूसरी तरफ से आरोप ये है। ट्रांसपोर्टर अपने से देते हैं तो उसमें मशीन को सेट करके अपना कम कर देते हैं। एफसीआई को कभी कंप्लेन नहीं किया? कंप्लेंट करते हैं हम लोग, धरने पर बैठे ज्ञापन भी देते हैं, लेकिन कुछ सुनते ही नहीं सब अफसर। इस तरह से मदांग हो गए हैं, सब अपने ही सुनते हैं। काम तो उसी तरह से कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सरकार से, प्रमुख सचिव साहब से या खाद्य रसद प्रमुख सचिव जो हैं उनको चाहिए कि जिस राशन कार्ड धारक को हम गल्ला देते हैं जिस मशीन से, उसी मशीन से हमको रिसीव कराया जाए। उसको 50 किलो पे बांध दिया है उन्होंने। तो आप लोग के ऊपर दबाव रहता है? हरदम दबाव रहता है। मतलब राशन कम मिलता है, राशन ज़्यादा देना पड़ता है। राशन 60 होगा, अंत में जाके 60 होगा। उस पर इंस्पेक्टर भी लगे रहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा। कंप्लेंट होता है कि हमको गल्ला दिया जाए, पता चलता है कि पूरे नहीं पड़ रहा है। तो इसमें भी कुछ धांधली होती है ऊपरी स्तर पर। बोरा बेट जो है वो भी प्रॉब्लम है। 50 किलो का है, 580 ग्राम बोरा हो जाता है। 50 किलो उस पर तौला नहीं जा सकता। तो यदि हम 50 किलो उस मशीन पर तौल के ही लें तो भी तो समस्या हमारे लिए, वो मशीन बताती नहीं आगे, तो वहाँ शार्टेज होता है, उसको हम लोग झेलते हैं।
रही बात इधर कमीशन का तो हम लोग मतलब हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे हिंदुस्तान में जनता यदि जानती है, गरीब जनता, तो राशन के बदौलत ये जानती है कि कोटेदार चीनी कब दे रहा है, कोटेदार गल्ला दे रहा है तो चावल कब दे रहा है, गेहूं कब दे रहा है, या कोई भी सरकार की योजना आ रही तो वो कब दे रहा है, उसको सब पता है। इसके बाद सरकार की कोई योजना किसी भी ग्राम पंचायत में नहीं पता उसको, केवल इस नाते कि हम परमानेंट काम कर रहे हैं और हमारे भरोसे सरकार बन रही है, हमारी मेहनत पे बन रही है, दिन रात हम काम कर रहे हैं, हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप जागरूक हैं, आप ही की सुनवाई नहीं हो रही? हाँ, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, एकदम नहीं हो रही है। तभी तो हम बस्ती से आकर यहाँ बैठे हैं। देखिए, बस्ती से आकर बैठे, एक सवाल और इधर लेते हैं आपसे। एक सवाल रहेगा, क्या ऊपरी स्तर पर भी धांधली होती है? आप लोग को जो अनाज दिया जाता है क्या कम दिया जाता है? हाँ, 50 किलो बोरी मान के दिया जाता है, बोरी में 47-48 किलो तो निकलता है। 3 किलो पहले ही चोरी कर लेते हैं। 3 किलो 1 किलो तो होता है कम, चोरी होता रहता है। अच्छा, दूसरी तरफ एक दबाव आप लोग के ऊपर और भी बनता है, कभी कभार ऐसी बातें आती हैं कि जो कोटेदार है उसी ने राशन चोरी कर लिया, इस तरीके के भी आरोप लगते रहे। देखिए ये आरोप तो हमेशा लगा रहता है, लोग कितने भी चोरी कर जाएं, लेकिन कोटेदार अगर आधा किलो चावल खा लिया पका के तो बहुत बड़ा चोर हो गया। मतलब आप उस अनाज को छू भी नहीं सकते और हाँ, आपको हाँ, उचित मुआवजा भी नहीं मिलता है। देखिए वो एक कोटेदार को ज़्यादा बदनाम किया जाता है कि कोटेदार ऑनलाइन व्यवस्था है, कहता कोटेदार कहाँ चोरी कर लेगा, तो बताओ ना। धांधली ऊपर स्तर से हो रही। और मिल कुछ नहीं रहा, पूरा महीना काम कोटेदार करते हैं और सब ऐसे चला करता है। तो कब तक धरने पे बैठे रहेंगे आप? अनिश्चितकालीन है धरना हमारा, बैठे ही रहेंगे? हाँ, जब तक सरकार नहीं मान लेती है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। सड़क पे भी उतरेंगे अब? हाँ, उतर जाएंगे, क्या किया जाएगा, हम लोग की मजबूरी है। जब सरकार नहीं दे रही, सरकार के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं, जो कह रही वो कर दे रहे हैं हम लोग। तो आगे प्लानिंग क्या कर रहे हैं? आगे प्लानिंग अब जो हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे वही किया जाएगा। मन में है सड़क पे उतरना? हाँ, वो उतर जाना है। लाठी डंडे चले तब क्या करेंगे? सर, अभी हमारा लोगों का 2020 का पैसा नहीं मिला, कमीशन 2020 का? हमारा लोगों को 2020 का कमीशन जो मिलता है वो भी नहीं मिला। पैसा मूलधन भी जमा, हमारा मूलधन। ये क्या सीन बता रहे हैं? नहीं, सही है। कोरोना काल में कोटेदार पैसा जमा करके अनाज उठाते थे और सरकार फ्री में, सरकार का आदेश था कि फ्री में बांटो और पैसा बाद में आपके खाते में आएगा। तो कोटेदार पैसा जमा करके अनाज लाते थे और फ्री में वितरण होता था। वो पैसा हमारा लोगों का मर गया, नहीं मिला, बहुत कार्रवाई की गई। जी, क्या कह रहे हैं? देखिए ऐसा है, कोरोना काल में जब पहला वितरण चालू हुआ तो हम लोगों को होता था कि आप लोग बैंक खाते के मार्फत से पैसा जमा करिए विपणन विभाग के खाते में, उसके बाद आप लोगों को राशन मिलेगा, आपको 1 रुपया 10 पैसे के हिसाब से मिलेगा, आप 2 रुपये में किलो बांटेंगे, आपका पैसा भी आ जाएगा और कमीशन भी मिल जाएगा। तो उस समय पैसा जमा करा लिया गया, हम लोगों ने पूरा पैसा चालान के मार्फत जमा कर दिया गया। अचानक कोरोना काल में शासनादेश जारी हुआ कि इन विभाग को लोगों को कार्डधारकों को राशन निःशुल्क वितरण किया जाएगा और उसके बाद वो राशन हम लोग ले आए। हम लोगों ने कार्डधारकों को राशन निःशुल्क वितरण कर दिया, उसका जो कमीशन है वो भी हमको मिल गया। लेकिन जो पैसा हमसे जमा कराया गया वो पैसा हमारा आज तक नहीं मिला। 2020 पैसा कोरोना काल का, और उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, आयुक्त महोदय, प्रमुख सचिव महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ तक मैं अपने ज्ञापन भेज चुका हूँ जिला अध्यक्ष की हैसियत से, लेकिन हमारा आपूर्ति विभाग और आपदा राहत विभाग दोनों ही विभाग केवल टाल मटोल रवैया अपनाते हुए आज तक 2020 का पैसा, मेरा पैसा जमा किया हुआ जो हमने बैंक चालान के मार्फत से जमा किया, वो पैसा आज तक हमारा हमको नहीं मिला। समझ सकते हैं यहाँ पे कोटेदारों किस तरीके की समस्याएं हैं। आपको बता दें, पूरा जो चुनाव रहा 2022 का विधानसभा चुनाव की चाहे बात की जाए, चाहे 2024 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए, ये दोनों चुनाव फ्री अनाज के दम पर लड़ा गया। फ्री अनाज एक बड़ा मुद्दा रहा और जिसको लेकर के प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों बड़ा मुद्दा लेकर चलते रहे। मंचों से आपने देखा कि कहा गया कि ग्राउंड स्तर पर फ्री अनाज दिया गया, लेकिन जो कोटेदार जो इसको
पब्लिक तक पहुंचाते रहे, उन्हीं को तमाम सारी समस्याएं हैं। बड़ी समस्या ये रही कि जो इनको जो कमीशन मिलती है वो कमीशन तक नहीं सही ढंग से दी जाती जो इनकी मांग है। और दूसरी बात सबसे बड़ी यहाँ ये पता चलती है कि 2020 में जो इन्होंने जो पैसे चालान के माध्यम से जो जमा किए वो तक इनको अभी तक नहीं लौटे हैं। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ गवर्नमेंट करती है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।